एक कोई ब्राह्मण थे, बड़े संतोषी ब्राह्मण। और ब्राह्मण के मन जो संतोष है वही एक प्रकार से गौरव है। पर प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी वो निवृत्ति मार्ग वाला था। माने गृहस्थाश्रम में रहता हूं अभी, वह कुछ बड़ा त्यागी था। तो वे 4 भाई थे, थोड़ी बहुत उनके पास संपत्ति भी थी। इसलिए जो भगवान का भगत है ये हर वक्त भगवान के नाम का जप किया करता था, गीता का पाठ करता। इसके ये विश्वास था कि इस प्रकार से नित्य निरंतर जो भगवान को याद करता है भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। तो नित्य निरंतर भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, ध्यान करना और गीता का पाठ करना, ये इसका काम है। ये प्रातः काल जंगल में यानी वन में चला जाता था। वन में एक तालाब था, उस तालाब के ऊपर सौ स्नान करके के संध्या गायत्री करके ब्राह्मण थे ही एकांत के बीच के वहां भगवान के भजन ध्यान के वहां लग जाता था। और एक अध्याय गीता का माने एक सारा अध्याय का गीता का पाठ करें। प्रातःकाल ये भोर में 4 बजे उठ करके वहां तालाब पर जाता और लौट करके 11-12 बजे घर पर लौट कर वापिस आता। 8 घंटा वहीं रहता, आधा घंटा स्नान करता, आधा घंटा रास्ते में जाना लग जाता और 7 घंटा अपने खूब तेजी के साथ साधन करता। फिर आकर के भोजन करके और फिर वापिस चला जाता। 12 बजे आता घर पर और 1 बजे फिर वापिस चला जाता। फिर रात को 8 बजे आता, आकर के भोजन करके अपने स्त्री से सत्संग विषय की, ध्यात्म विषय की, भगवान की भक्ति ज्ञान वैराग की बातें करके और सो जाते। रात की 10 बजे सो जाते। 10 बजे सोना और 4 बजे उठना, 6 घंटा सोना। इस प्रकार से इसकी जीवनी चलती थी। भाइयों ने कहा कि भाई साहब हम लोग सब करते हैं, काम करते हैं, तो आप भी क्या करें। तो उनके प्रति ऐसे लोग कहा कि अन्यास्यम तो मांग ये जना परिउपासते और तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि। भैया गीता की 9 अध्याय के 22 श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ, ध्यान करता हुआ जो मेरी भक्ति करता है, जिस काम भाव से मेरी भक्ति करता है, या समझो कि श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है, तो उसका मैं योगक्षेम बहन करता हूँ। तो भगवान लौकिक योगक्षेम भी करते हैं, पारमार्थिक योगक्षेम भी करते हैं। तो खान पान इत्यादि का सब भगवान को चिंता है, जिसका नाम विश्वम्भर है। तो अपने को उसकी चिंता ही क्यों करनी चाहिए। भाइयों ने जवाब दिया कि हम लोग कमा कर लाते हैं और आप मौज करते हैं, तब आप इस प्रकार का दांत बना लिया। आपको रोजगार करके खाना पड़े तो आपको मालूम हो जाए, आप अलग हो जाइए। उसने कहा अभी तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम लोगों की इच्छा वैसा करो। तो सभी भाई पृथक पृथक हो गए। गरीब यहाँ कोई बहुत ज्यादा पैसे वाले भी नहीं थे, साधारण आदमी थे, मामूली पूंजी थी। और 4 विभाग में करने से और मामूली पांति आई। छोटा सा एक घर पांति आया और किसी गहना, किसी बर्तन, किसी कपड़े, किसी निगद रुपये हिन से अनुसार ये सब आए। और वृत्तेश्वरी ब्राह्मण थे, इस बात से वृत्त बांट ली, यजमानों को बांट दी। उसको जो दे दिया बस ठीक है, संतोषी था ही। उसकी स्त्री है, वो भी पति पड़ता, बड़ी उस कोटि के लिए। अपनी स्त्री से कहा कि अपने किससे मांगना तो है ही नहीं। जब भगवान कहते मैं योग से बहन करता हूं तो देखें, क्योंकि भगवान जो कहते हैं वो तो ठीक है। और कोई अपने देने भी आवे तो भी नहीं देना है, अपने तो भगवान से ही लेना है, दूसरे मनुष्य से नहीं लेना। अपने जो जजमान है और वे भी किसी भेजे अपने घर के ऊपर तो नहीं रखना, अपना तो किससे देना ही नहीं। बोले ठीक है, घर के वहां रहने लगे। थोड़ा दिन के बाद उस अस्त्री ने कहा कि महाराज जो रुपये निकदाए थे वो तो सब खत्म हो गए, अब अपना कैसे काम चलाना है।
बोले तुम्हारा जो आभूषण है, तुम्हारे जो गहने, उसको बेच काम चलाओ। बोले बहुत अच्छी बात। गहना भी मामूली था, बेच कुछ दिन काम चलाया गया। फिर उसने कहा कि आभूषणों को बिक्री करके जो रुपये मिले थे वो भी खत्म हो। तो बोले ये जो कुटिया मिली है इसको बेच, अपने भाड़े पर हो। तो वो घर भाड़े ले लिया और मामूली जो घर मिला था उसको बेच उसका रुपया कर लिया। उन रुपये से कितना दिन काम चला, वह भी खत्म हुए। यदि मनुष्य रोजगार नहीं करे, कहावत है धन के कुएं भरे हुए खाली हो जाते। इसने कहा महाराज तो अभी सब खत्म हो गए, तो क्या है? बोले थोड़े कपड़े हैं और थोड़े बर्तन है, बोले इसको भी बेच दो। वही बेच दिए और आसपास रहने वालों से अपने बर्तन लेकर के रसोई बना दी। वो पैसे भी सब खत्म हुए। तो उसने कहा कि महाराज जो कुछ भी नहीं है। प्रातःकाल उठ करके पंडित जी वहां जाने लगे गीता पाठ और जप ध्यान करने के लिए। तो श्री कह दिया महाराज आज अपने घर में कुछ भी नहीं है, आप जो एक धोती पहने हुए हो और एक धोती और जो आप ओढ़ कर जाते हो, ये दो ही धोती है बस आपके लिए और गमछा है। और इसी प्रकार मेरे लिए एक साड़ी जो पहनती हूँ और एक साड़ी बदलती हूँ, वो दो ही साड़ी मेरे लिए। और सब कपड़ा बेच दिया, सब बर्तन बेच दिए। अपने घर में जो बर्तन है ये तो पाड़ी के यहाँ से लाकर रसोई बनाई है, आज पनकल की रसोई बनाएगी। और घर तो भाड़े है ही, भाड़े वाले को आज तक रुपया भी चुका दिया। तो आज आप 12 बजे जो आएंगे भोजन के लिए, तो भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, आज तो जल पे करी रहना और क्या है। बोले बहुत अच्छी बात। वहां गए, जाकर स्नान किया, तो स्नान करके संध्या का आरती करके गीता का पाठ किया। पाठ करते श्लोक गया, हमने आस्यन्ते हंतो मां वेदना परिउपासते तेषां नित्याभिभूतानां योगक्षेम भाव। तो उसने विचार कहा कि ये श्लोक तो भगवान का नहीं, यदि भगवान का लिखा हुआ होता तो भगवान के वचन तो मिथ्या नहीं होने चाहिए। तो आगे अपने आसन के वहां हड़ताल को रखा करता था कि लोग को सुधारने के लिए, शुद्ध करने के लिए, जितना उनसे अशुद्ध होता काट दिया। तो वो हड़ताल जो है, पीढ़ी पीढ़ी जो हड़ताल होती है, वो हड़ताल उस श्लोक पर फेरती। बोले इस श्लोक को नहीं पढ़ना, ये भगवान का निक्षेपक है, इसको बाद देकर के गीता का पाठ करना। तो उसको बाद देकर गीता का पाठ करने लगे। भगवान की भी वहां आंखें खुली। भगवान ने सोचा तो तेरे ऊपर तो हड़ताल लगने लगी। चलो तो भगवान एक युवा स्वरूप धारण करके, 16 वर्ष के लड़के का स्वरूप धारण करके, बड़ा ही सुंदर, बड़ी मधुर वाणी, रूप और लावण को देख करके पशु पक्षी मोहित हो जाते हैं। मनुष्यों की बात ही क्या है, ऐसा सुंदर रूप धारण करके घोड़े पर सवार होकर और मिठाई की थाली भर करके लेकर वहां आई उसके घर के ऊपर। घर पर उसकी स्त्री थी, 11 बजे थे, तो जाकर के वो रखा। गुरु जी कर रहे, बोले गुरु जी तो वहां तलाब पर शौच स्नान करने के लिए गए हैं, किंतु आप गुरु कैसे कहते हो? हमारे पति तो किसी को शिष्य बनाते ही नहीं। हाँ बोले ये बात ठीक है, और किसी को भी शिष्य नहीं बनाते, किंतु मुझको तो बना चुके। मैं भी ये जानता हूँ कि वे नहीं बनाते। तो बोले मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि मेरे को शिष्य है ही नहीं, कभी बनाया ही नहीं और बनाऊंगा भी नहीं। बोले आपसे बात हुई वो भी ठीक है, मैं जो कहता हूँ ये भी ठीक है, मैं तो खुद उनका शिष्य हुई, तो मुझको तो बना दिया सो बना ही दिया, और अब नहीं बनाते, तो एक भी नहीं बनाया। बोले मैं बैठे हुआ तुम्हारे आपके सामने मुझको बनाया, कितनी देर ना हुई? बोले अभी 1 घंटा बाद 12 बजे आते। अच्छा ये मिठाई की थाली रखे, लाडू पेड़ा बर्फी सब चीज उसके वहां, और सिलूना भी सब, और भी सब पकवान। बोला मुझको तो हुक्म नहीं देने का, जब गुरु जी आवे तभी आप जाओ। बोले नहीं आप रखो, आपको कोई गुरु जी उपाधि नहीं देंगे, आप कह देना कि आपका शिष्य रख गया है। बोला मुझको हुक्म नहीं है, मैं नहीं रख सकता। बोले आप रखो, मैं गुरु जी से मिल लूंगा, इसके लिए आपको कोई गुरु जी उपालम नहीं देंगे, मैं आप बातचीत कर लूंगा गुरु से। एक बार रखिए,
और मेरे जरूरी काम है, मैं फिर जल्दी आऊंगा। ऐसा कहकर के जब भगवान चलने लगे तो उसने कहा कि आप ये तो बता दो आपका नाम क्या है, तो महाराज करने चाहिए तो आपके घर पर वापिस ये चीज भेज दी जाए। मेरा नाम को गुरु जी जानते उनके एक ही शिष्य है, तो कह देना आपका शिष्य आया था, तो कह दूंगी आपका नाम तो बतलाइए। मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं, जब गुरु जी मुझको जानते ही हैं। आप इतना ही परिचय दे देना कि आज प्रातःकाल जिसके मुंह पर आपने हड़ताल लगाई थी वो याद, तो आज प्रातःकाल हड़ताल लगाई थी, बार उसका भूल जाओगे। यूं कहकर भगवान भाग गए। वो स्त्री उसकी समझ रही कि भगवान है। जाने के बाद ही उसके पति देव आए, उन्होंने मिठाई की थाली भरी हुई देखी, बोले ये मिठाई की थाली कहाँ से आई और हमारे मना करने पर आपने कैसे ली? बोले मैंने ली नहीं है, एक कोई लड़का था वो गया और वो कहता था कि मैं उनका शिष्य हूँ। बोले तू तो जानती है मैंने तो किसी को शिष्य बनाया ही नहीं। बोले ये तो मैं जानती हूँ कि आपने बनाया नहीं, किंतु वो कहता है मुझको एक को बना लिया। अब तो नहीं बनाते किंतु मुझको तो बना चुके। तो नहीं ये सब झूठ बात है, मैं तो किसी को बना ही नहीं। वो कूढ़ा कहाँ गया? बोले महाराज वो नाम नहीं बदल रहा। तो बोले ये मिठाई की थाली वापस कहाँ लौटाई जाएगी? बोले बहुत पूछे, उसने ये बात कही कि मैं फिर आऊंगा तो खुद आएगा, किंतु उसने अपन परिचय तो दिया होगा। तो बोले इतना ही परिचय दिया है कि आज प्रातःकाल जिसके मुख पर आप हड़ताल लगाई थी वही था, बस इतना ही कह देगा, ये परिचय दिया है। तो आज प्रातःकाल आप किसके मुंह पर हड़ताल लगाई? मैं तो आज हड़ताल गीता के श्लोक पर लगाई थी। तो गीता का श्लोक भगवान, ताकि सारे श्लोक भगवान के मुख से निकले, इसलिए वो भगवान के मुख की हड़ताल लगी। अब तो ज्ञान आया, सचेत हुआ। बोले वो तो साक्षात भगवान थे, तेरा अभाग्य है जो तुझको भगवान के दर्शन हुए और मैं भाग्य ठोकूं, माने निर्भागी हूं, मुझको दर्शन नहीं हुई। तो साक्षात भगवान ही थे। और बोले और एक घोड़ा लाए हैं, वो घोड़े के ऊपर जाकर देखा, उसकी गुण के माँ लाखों रुपयों के रतन भरे पड़े। तब और भी निश्चय हो गया कि इतने रतन भगवान के बिना कौन लावे। घोड़े पर से तो बोझा उतारो, घोड़े का बोझा और रत्नों की जो गुण है भरी हुई वो अपने कमरे में रखे। गुरानी ने कहा कि महाराज भोजन कर लो। बोले भोजन तो वो आएगा तभी करेंगे। बोले उसका महाराज क्या ठिकाना? बोले कह रहे हैं ना मैं आऊंगा। भगवान से भी झूठ थोड़ा बोलते हैं। सायंकाल हो जाना है तो रात्रि के समय से लिखा महाराज भोजन तो कर लो। बोले नहीं, भगवान के आना पर करेंगे। रात्रि के 10 बजे सोने का समय हो गया, तभी तक नहीं आए तो बोले अब भोजन करके सोना चाहिए। बोले नहीं, अब तो देखा जाएगा जब आप दोनों आदमी भूखे सो गए। जब रात्रि 11 बजे तब भगवान आए और दरवाजे के किवाड़ों को खड़खड़ाया कि गुरानी जी, गुरानी जी। तो वो स्त्री बोली कि महाराज यही लड़का था, तो आज मैं उसकी पहचान की। दोनों उठे, दौड़े, कपाट खोले, देखा स्वरूप भगवान का चरणों में गिर गए। बोले भगवान के बिना इतना धन कौन लेकर आए? बोले महाराज मैं बड़ा भारी पाती हूँ कि मैंने एक दिन भी एक प्रकार सुबह नहीं की, एक दिन का भी उपवास नहीं किया। आप तो बराबर तो देते ही रहे और देते ही हो, किंतु मेरे अपराध को क्षमा करो कि आपने जो योगक्षेम कहा तो योगक्षेम करते ही आ रहे हो। भूखा तो आज भी नहीं रहा। तो मैं उतावला हो गया और फिर आपके मुख से निकले श्लोकों के ऊपर एक श्लोक पर मैंने हड़ताल लगाई, ये बड़ा भारी पाप किया। मैं बोले पाप नहीं किया गया, मैंने आने में विलम्ब किया ना तो हड़ताल लगाना ही चाहिए था।
ये तो उचित ही बात कही तुमने, कोई बात नहीं, हम तो भोजन करो। बोलो आपको भोजन करा के तो भोजन करेंगे। बोले चलो एक साथ ही करेंगे। तो सब मिलकर के सबने भोजन किया। भोजन करने के बाद भगवान खुश हो गए। मेरा तुम्हारी भक्ति को देखकर मैं खुश हो गया, जो तुम्हारी इच्छा सो तुम वरदान मांगो। बोले प्रभु जब आप मिल गए अब वरदान क्या बाकी रहा? नहीं, बोला हमारे संतोष के लिए कुछ मांगना ही होगा। तो मांगना ही होगा तो यही वरदान हम आपसे चाहते हैं कि हमारे भीतर में जो योगक्षेम का जो भाव है, एक प्रकार से ये कामना भी नहीं रहनी चाहिए, निर्योगक्षेम बना दो आपने। निर्योगक्षेम आत्मवान, जो ऐसा आपने कहा कि योगक्षेम की भी इच्छा नहीं हो, बस आपकी एकदम निष्काम भक्त। तो भगवान ने कहा था तो ऐसा ही होगा। इसलिए वरदान देकर के भगवान अंतर्धान हुए। प्रातःकाल हुआ तो कोई भी उसके घर के ऊपर आता है तो किसी को 10, किसी को 20, 50 भोर दे देता है। रत्न किसी बिक्री कर लिए तो लाखों रुपये मंगा लिए, तो लोगों को पुण्य धर्म करने लगे। कोई भी आदमी किसी के पास जाता है तो लोग उसका घर बतला देते हैं, वो बड़ा दानी है, उनके यहाँ चले जाइए। उनके जो 3 भाई थे, उनकी स्थिति हुई कि वे सट्टे फाट के में, यानी ये जैसे सौदा होता है कि लेना देना नहीं होता, बात ही बात होती है। तो इस प्रकार से जुए में, सौदे में, फाटके में वे सब भाई लोग पड़ गए। और पड़ने से उनका जो मकान है वो भी गिरवी रख दिया, और स्त्रियों का जो आभूषण है वो भी सब गिरवी रख दिया। और इस प्रकार की अवस्था हुई कि उनको न तो बाजार के वहां कोई ऋण मिले, उधारा मिले, और न कोई ऐसा सहायता मिले। इधर उधर मारे मारे बढ़ते फिरते हैं। किसी ने कहा अरे तेरा भाई तो मालो माल है और तुम बढ़ते फिरते हो, तो तुम्हारे बड़े भाई के पास ही जाओ ना। तो सब रो देते हैं कि क्या मुंह लेकर के जाओ। जब हम उनको अलग कर दिया तो उनको शर्म आती है। बोलो नहीं, शर्म की कौन सी बात है, अपना बड़ा भाई है। तो इस प्रकार से उनके कहने पर तीनों भाई मुख नीचा किए हुए भाई के पास आए। भाई ने बड़ा आदर किया, तो भैया तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? बोले भैया हम क्या कहें, जिस दिन से आपको अलग कर दिया उस दिन से हमारी ये दशा। रोने लग गए कि जो कुछ था सब एक प्रकार से तमाम एक प्रकार से खत्म हो गया। आपकी क्या हालत है? किसी ने कहा कि यहाँ तो आनंद है। भगवान जब कहते हैं योगक्षेम वहां में हम, तो स्वयं भगवान अपने यहाँ आए थे और लाखों रुपयों के रत्न दिए गए। मौज है, कोई बात नहीं है। और आपके भाई साहब तो वैसे ही बराबर वैसे अपना भजन साहब में करते हैं। भाई साहब ने कहा कि कोई बात का विचार नहीं करना चाहिए, हम लोग तो एक प्रकार से तुम्हारा आग्रह था तो अलग हो गए। भाई कभी अलग होते हैं, हम तो सब एक ही हैं। ये धन अपने घर पर ले चले, तो जो कुछ मिला था उसको लेकर के उसके घर के ऊपर आ गए और सब भाइयों को ये उपदेश दिया कि देखो जब भगवान इस प्रकार से कहते हैं तो संतोष करना चाहिए। भगवान कहते हैं योगक्षेम वहां में हम, तो हम लोगों को भगवान का हर वक्त चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जब भगवान का ध्यान करने से, चिंतन करने से ये बात है, गीता का पाठ करना चाहिए। तो सब भाइयों को बात सिखला दी। उसकी असली तो वैसे करती थी और भाई लोग भी करने लगे। और थोड़े समय के बीच के वहां उनकी बुद्धि एकदम पलट गई और सुधार हो गया और सब भक्ति के वहां लग गए। घर में जब रुपये आ गए तो अपना मकान छुटा दिया, अपना आभूषण छुटा लिया, सब चीज छुटा ली और मौज से रहने लगी। आखिर में सबको भगवान की प्राप्ति होगी। एक आदमी घर के वहां ऐसा उच्च कोटि का था तो सारे घर वालों को परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ये दिखलाया गया कि केवल भगवान के ध्यान से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल ध्यान के साधन से यह भगवान ने सुन एक प्रकार से 9 अध्याय में कहा है। बोलो ठीक है।